तो आप सभी लोगों का स्वागत है अध्याय 6 में। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो 5वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था, 5वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि अ, निष्काम कर्म कैसे, मतलब कर्मों के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि तीसरे अध्याय में भी हम लोग देखे थे वही चीज को। तो उसी का विस्तार था 5वां अध्याय भी। इसमें भगवान ने शांति सूत्र बताया था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ध्यात्वा माम शांति मृच्छति। कैसे हम लोग को शांति प्राप्त होगी, फिर कैसे हम लोग नित्य सन्यासी कौन होता है, इसके बारे में बताया था भगवान ने। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो भगवान अभी पहले अध्याय में देखते हैं हम लोग। पहले अध्याय में हमने क्या देखा था? पहले अध्याय में हमने देखा था कि चार लोगों का दृष्टिकोण के बारे में देखा था, जिसमें कि धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे और अर्जुन थे। ये तीन के दृष्टिकोण देखे थे। भगवान ने अपना दृष्टिकोण बताया था किसमें? दूसरे अध्याय में। तो पहले अध्याय में 5 कारण दिए थे अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के, तो उनका खंडन किया था भगवान ने दूसरे अध्याय में, जिसमें भगवान ने हमें सांख्य योग के बारे में बताया था। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। उसके बाद फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया कि कर्म के माध्यम से हम लोग भक्ति योग तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, भक्ति योग में कैसे प्रगति कर सकते हैं, कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया कि वास्तविकता में आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है, कैसे हम लोग को लेना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो भगवान वहां से हम लोग को बताया कि कैसे हम लोग को ज्ञान अर्जित करना चाहिए और कैसे आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे हृदय में जो भी अंधकार होता है, अज्ञानता होती है, उसको कैसे समाप्त कर देते हैं। उसके बाद 5वें अध्याय में फिर भगवान ने जो है इस कर्म योग को विस्तार से समझाया कि कैसे हम लोग जो वास्तव में संन्यास लेना ज्यादा जरूरी है, या फिर हम लोग बिना संन्यास लिए भी कर्म योग का पालन करते हुए भी हम लोग प्रगति कर सकते हैं, इस भक्ति मार्ग में भगवान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग को कर्म करने चाहिए, हम लोग को वो पता चला। ठीक है, शांति सूत्र भगवान ने बताया। आज का जो अध्याय है वो छठा अध्याय है। तो पहले के जो 6 अध्याय थे, 6 अध्याय है वो किसके? कर्म योग प्रधान है। तो कर्म योग प्रधान है, तो उसमें जो आज का जो अध्याय है वो आखिरी है, जिसमें कि कर्म योग के बारे में बताएंगे, जिसमें कि भगवान ध्यान योग के माध्यम से हम लोग को समझाएंगे कि कैसे ध्यान योग से भी कैसे हम लोग जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब वास्तव में देखिए, हमारा जो ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें योग जो है वो बहुत पुराना है, बहुत ही पहले से चला आ रहा है योग। और योग आज आप देख ही रहे हैं कि 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी जो है घोषित कर दिया है। तो हम लोग का जो ट्रेडिशन है वो वैसे सब लोग फॉलो इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। पूरा जो है संसार इसको फॉलो कर रहा है योग को, तो हर कोई जो है योग करता ही है। लेकिन वास्तविकता में योग को सब लोगों ने क्या है, बिजनेस बना लिया है। योग के वास्तविक मतलब को कोई नहीं जानता कि योग क्या है। ठीक है, बस सारे सारे यही जानते हैं कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि सब लोग की क्या भ्रांतियां ये रख रखी कि हाँ, शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए योग किया जाता है। जो हमारी इंद्रियां, जो हमारे चक्र होते हैं, उनको जागृत करने के लिए योग किया जाता है। तो कई तरीके से, कई अपने अपने तरीके से लोग जो है योग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये बर्फ पे, पहाड़ियों पे जाके इस तरीके से कुछ योग कर रहे हैं। कुछ लोग बैलेंस बनाते हैं, इनको वो बोलते हैं कि ये योग है। कुछ लोग जो है इस तरीके से अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, तो ये कुछ लोग बोलते हैं ये योग है। ठीक है, कुछ लोग अपने हाथ पैर को मोड़ना और ये सब दिखाना, ये सब बोलते हैं कि ये योग है। ठीक है, आजकल ये सब चल रहा है। आजकल आप देखेंगे बाहर तो लोगों ने कुछ भी अपने हिसाब से, अपने मनोधर्म से कुछ भी बना लिया और योग को जो है गलत जगह यूज कर रहे हैं। क्या योग कोई साधारण चीज नहीं है, इसको वो एक्सरसाइज ना बोल के क्या बोलते हैं वो, इसको वो योग बोलते हैं। योग बहुत बड़ी चीज है। तो योग का जो है वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सही जगह पे उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हाथ में जो है वो दारू का बोतल लेके योगा कर रहे हैं, तो बियर योगा बोल रहे हैं इसको। ये कुछ बकरी योगा है, कुछ ऐसा इस तरीके से बैलेंस बना रहे हैं। तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये इस तरीके का भी योगा होता है। कुछ चेयर योगा बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारी जो है उस पे मैगजीन्स जो है उन्होंने छाप दिए। कई सारी मैगजीन्स अभी छपी मिलेगी आपको, कई तरीके के अपने हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत तरीके से यूज करके उन्होंने बना लिया है। ठीक है, तो इधर ये किटजन, ये बिल्ली योगा,
चेयर योगा, डेस्कटॉप योगा, ये योगा फॉर प्रेगनेंसी, ये सब क्या है अपने हिसाब से, डेस्कटॉप योगा, ये टेनिस योगा, तो ये सब क्या है, ये सब जो है क्या है, एक तरीके से गलत तरीके से यूज करना हुआ योगा। योगा बहुत, योग एक तरीके से बहुत ही बहुत बड़ी योग का वास्तविक मतलब ही हम लोग को पता है, जोड़ना। और कैसे जोड़ना है हम लोग को, हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, यानी कि अपने अंदर के जो परमात्मा है उसका हम लोग को दर्शन करना, उसके साथ में अपना कनेक्शन बनाना, वही होता है वास्तविकता में योग। इस तरीके के योग नहीं होते। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब एक हिस्सा है इस ध्यान योग का। वास्तव में भगवान आगे बताएंगे इस पद्धति का कि वास्तव में ये पद्धति है क्या, और कैसे चलती है, कैसे इसको यूज करना चाहिए, और लोग किस तरीके से गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। आगे हम लोग डिटेल में समझ लेंगे इसको। तो अभी देखिए अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निहग्नि च क्रिय। भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता। तो देखिए पहले भी कल इस अध्याय में हमने देखा था, पिछले पिछले अध्याय में हमने भगवान देखा था कि भगवान ने नित्य सन्यासी की परिभाषा बताई कि नित्य सन्यासी कौन है। नित्य सन्यासी वही है जो कि अपने कर्मों का परित्याग करता, कर्म फलों का परित्याग करता है, ना कि कर्मों का। ठीक है। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी जो है क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वो ही असली सन्यासी और असली योगी है। ना कि वो, ना जो कि कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है, वो क्या है, कर्मों से छूट के भाग गया, वो कभी भी असली योगी, असली सन्यासी नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की, जो है ना अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही कर्म नहीं कर रहा है, वो क्या किया, कर्म का सारे अपने कर्तव्यों को छोड़ के कहीं और चला गया और बैठ गया एकांत हो जाके, तो वो असली सन्यासी नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में हम लोग के लिए जो बोला गया है कि हम लोग जहाँ पे रहे, जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम लोग जिस जिस स्थिति में, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई संन्यास लेने चले जाए। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगवान की भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, अपने कर्तव्यों को साथ में करते करते। अब कोई व्यक्ति ये नहीं, क्योंकि ये क्या, अर्जुन का भी यही डाउट था ना, अर्जुन को यही लगा कि दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। भगवान ने बताया कि युक्त वैराग्य, तो युक्त वैराग्य के साथ करिए, ना कि वैराग्य के साथ कार्य करिए। सबको मिला जुला के, सबको साथ में लेके जो है भक्ति करिए, मतलब कि सबका एक ही सेंटर पॉइंट बना दो, कौन, भगवान, और उसके बाद फिर सारे लोग जो है उस तरीके से सेवा करो, अपने कर्तव्यों को भगवान का, अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करो। ऐसा नहीं है कि कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना, इसका मतलब ये नहीं बोला है कि भगवान के कर्म फलों को कहीं नाली में फेंक दो, नहीं। कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना मतलब किसको अर्पित कर देना है, भगवान को अर्पित कर देना है, और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। और किसके लिए करना है, ये सेवा में करना है, ना कि अपनी इंद्रिय भोग के लिए करना है। तो ये एक तरीके से जो योग योग कर रहे हैं, एक तरीके से ये भोग भोग है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं कि हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, अ, शरीर बन जाएगा, ठीक है, हम हमारा सब कुछ जो है अ, हमारे शरीर में तेज आ जाएगा, हमारे चक्र जो है वो जागृत हो जाएंगे, ये सब जो है कोई शक्तियां लेने के लिए सब कर लेता है। तो वो सब भोग है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग शारीरिक स्तर पे उसका यूज कर रहे हैं, वो वास्तव में हम लोग गलत यूज कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि असली योगी और असली सन्यासी वही है जो कि अपने कर्म फलों का त्याग करता है, मतलब कर्म फलों से आसक्ति रहित होकर कार्य करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी, ना कि वो जो कि अपने कर्मों को त्याग देता है। तो ऐसा ही क्या है, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें देखिए, योगा का असली अर्थ है, योगा का असली अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना। जैसे बोला गया है, ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान का एक नाम ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब होता है कि इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उसको किस, उसके स्वामी कौन है, भगवान। तो उसको क्या करना है, हमारे सारी इंद्रियों को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में। तो इसलिए बोला गया है कि योग का वास्तविक अर्थ ही यही है कि हम लोग सात्विक स्तर तक पहुंच के क्या करें, अपनी इंद्रियों से, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, ना कि भोग के लिए उसको जो है अ, भोग के लिए उसका कार्य करें अपने लिए। अब क्या होता है कि इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, ठीक है। और ध्यान योग कैसे कैसे कर सकता है आदमी, तो उसके लिए एक पद्धति है जिसको बोला जाता है अष्टांग योग। अष्ट अंग, जिसके कि 8 अंग होते हैं। तो 8 अंग कौन कौन से हैं, ये है 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये है वास्तविकता में 8 अंग। कोई भी इन 8 अंगों को नहीं जानता, और जो इस 8 अंगों के हिसाब से कार्य नहीं करता है, वो वास्तव में
सही तरीके से योगा नहीं कर रहा, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो एक तरीके से अपने शारीरिक स्तर पे कर रहा है, अपने शरीर को बनाने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है यम नियम, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आसन पे आते हैं। यहाँ हम लोग को देखा होगा कि सारे लोग अपनी दुकान चलाने के लिए सिर्फ आसन और प्राणायाम सिखाते हैं और कुछ नहीं करते। तो आसन प्राणायाम आप करिए, लेकिन वो किस स्तर तक है, वो सिर्फ शारीरिक स्तर तक है। हम लोग उससे आगे अगर हम लोग को बढ़ना है, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है कि हमें अपने आप को कनेक्ट करना है, किससे? सोल को कनेक्ट करना है, सुपर सोल से, यानी कि अपने आप को कनेक्ट करना है परमात्मा से। तो वो कब हो पाएगा? जब हम लोग सारी चीजों के, सारे अंगों को जो है, सारे अंगों का पालन करेंगे, सारी जो भी बोला गया है उनके हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आसन कर लेते हैं, ठीक है, और प्राणायाम कर लेते हैं। हम लोग तक लगता है कि यही योग है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये सब चीजें वास्तव में। तो वास्तविकता में जो योग है, जो अष्टांग योग पद्धति है, वो है असली पद्धति, जिसमें कि सारे ये सब चीजें, 8 अंग जो है वो धीरे धीरे हम लोग को जागृत करने होते हैं। पहले यम नियम यानी कुछ रूल रेगुलेशन करने होते हैं फॉलो। उसके बाद फिर आसन, यानी कि हम लोग को कुछ मेडिटेशन सीट लेनी है, जिसमें कि हम लोग क्या कर पाए, आसन अपने आप को, अपने पोस्चर को सुधार पाए। उसके बाद फिर हम लोग ब्रीथ कंट्रोल करते हैं अपने सांस पे, ठीक है। प्राण वायु अपान वायु को जो है, सांस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं प्राणायाम में, जो हम लोग अलग अलग तरीके से प्राणायाम करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपनी इंद्रियों को जो है वो क्या करना, भौतिक इंद्रियों को जो है अपना कंट्रोल करने का प्रयास करना, यानी कि उनको, उनका परित्याग, अपनी अपने भौतिक व्यक्तित्व का जो अस्तित्व है उसका परित्याग करना है। कि हम लोग कैसे, जैसे कोई व्यक्ति, आगे हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में, आगे भगवान खुद बताएंगे प्रत्याहार। दूसरे, उसके बाद जब हम लोग ये कर देते हैं इंद्रियों, तो उससे हमारा मन जब ऊपर उठ जाता है, तो हम लोग पहुंचते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पे। यानी कि ये यहाँ पे हम लोग क्या है, ये इनिशियल स्टेज है, ये पहली स्टेज है क्या, ध्यान लगाने की। तो यहाँ हम लोग ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, ध्यान में। और फिर जब ये पहुंच जाता है इस स्तर तक, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे प्रगति करके समाधि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। समाधि स्तर मतलब कि ऐसी स्थिति जिसमें कि हम लोग अपने हृदय में जो परमात्मा स्थित है उसका हम लोग दर्शन कर पाए। और यही वास्तविकता में उद्देश्य होता है किसका, अष्टांग योग का। क्योंकि योग का मतलब ही होता है भगवान से जुड़ना, तो ये भी एक तरीका है किससे, भगवान से जुड़ने का। तो क्या आप लोग इस प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो आप देखिए, खुद से डिसाइड करिए कि आप इसको तैयार हैं कि नहीं है आजमाने के लिए, क्योंकि अभी डिटेल में भगवान बताएंगे कि आप उसके बाद डिसाइड करिए। तो सबसे पहले यम के बारे में बता रहे हैं 6.110 में, कि उसे एकांत में जाके, यम में क्या होता है कि उसे एकांत में, एकांत जगह पे में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अभी जाइए, सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या बोला है, एकांत जगह में। तो अभी इस भौतिक संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो किसी एकांत जगह में जाके क्या करे, अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करे। सब लोग अपने घर वालों से इतना ज्यादा अटैच्ड हैं कि वो कभी भी किसी को छोड़ ही नहीं सकते। तो ये पहली चीज में हम लोग कहाँ है, पीछे हो गए, पहली चीज ही नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, तो हम लोग अष्टांग योग को कैसे आगे बढ़ा पाए। दूसरी चीज देखिए कि नियम क्या बोले हैं, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, यानी कि एक वो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा सोना है, ठीक है, ना कम खाना है। ऐसा भी नहीं है ज्यादा खा लिया ज्यादा नहीं खाना तो कम भी नहीं खाना, ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है, जितना हम लोग को, हम लोग के शरीर को जरूरत है उतना ही। ना ज्यादा सोना है, ठीक है, ना कम सोना है, जितना जरूरत है उतना ही। जितना काम भी उतना ही करना है। तो हमको ये सब चीजों को जो है क्या है, कंट्रोल करना है, ये सब चीजों को हमें डिसिप्लिन में काम करना है। और ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कितना बिजी हैं कि रात में कब सोते हैं कब जागते हैं, किसी का कोई टाइम संभव नहीं, कब खाते हैं किसी का कोई टाइम समय है ही नहीं। तो ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। दोनों चीजें हमारी यहीं पे खत्म हो गई। तो अब आगे अगर हम लोग आसन प्राणायाम कर भी रहे हैं, तो उसका हम लोग को क्या है, सिर्फ शरीर के स्तर पे हम लोग को फायदा होगा, बाकी कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए, आसन भी हम लोग किस गलती से कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं आसन में। आसन में भगवान बता रहे हैं, जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। सब लोग सोचेंगे अच्छा, हिरण को मारे फिर उसकी खाल लें फिर उसको कवर करें। ऐसा नहीं है। पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जो मर जाते थे, जो हिरण मर जाते थे, उसकी खाल को वो लेके आते थे और उसके ऊपर जो है वो बैठते थे। उसका कारण क्या था कि जितने भी जो सांप और ये सब जो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, जो भी
तो वो खाल के ऊपर, मतलब खाल को देख के वो डर जाते हैं कि उनको लगता है कि कोई और जानवर बैठा है जो कि अटैक कर सकता है उनके ऊपर, उनको हमला कर सकता है, इसलिए वो तक परेशान नहीं करते, ध्यान लगाने में दिक्कत नहीं होती। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ तो डर, गिरने का डर रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे हुआ तो वही प्रॉब्लम आएगी फिर से कि कोई भी जानवर जो है वो अटैक कर सकता है नीचे से, जो जानवर परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग एकदम बीच, ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहाँ से हम लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा कोई भी अगर इस पद्धति का प्रयोग कर रहा है तो उसके बाद क्या है, पवित्र स्थान पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी आसन लगा के हम लोग बैठ जाएं। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए। और क्या बोला है कि जो शरीर है, गर्दन हो, उसको क्या है, एक सीध में रखना है। और कहाँ पे ध्यान लगाना है, नाक पे, नाक की जो नोक होती है, ठीक है, उस पर ध्यान लगाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण चीज भगवान लास्ट में बोल रहे हैं, किस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना है। ऐसा नहीं कि आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, कभी शून्य पे ध्यान लगा रहे हैं, कभी कोई लाइट को देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी दिया लगा ले रहे हैं, कभी अपनी आंखों के बीच में देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वास्तव में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करना है। अगर ऐसी पद्धति भी करता है तो फॉलो, तो यहाँ से आसन से हम लोग ध्यान लगाने की अवस्था में बैठते हैं, क्योंकि एक ऐसा पोस्चर ले लेते हैं, एक ऐसी हम लोग स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ से हम लोग ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं। लगता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग को इस तरीके से पहले सब फॉलो करना होगा, तब जाके हम लोग ध्यान लगाने के योग्य हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद फिर जब हम लोग इस स्थिति में आ जाते हैं तो उससे आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो आने वाली हमारी, जो आने और जाने वाली जो श्वास है हमारी, जो प्राण व अपान वायु जो होती है, उसके गति में उसको रोकने का अभ्यास, यानी कि उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। और इस प्रकार से क्या होता है कि आदमी ट्रांस में, यानी कि इस प्रकार से तो आनंद में स्थित होने लगता है, वो ट्रांस में आ जाता है। ठीक है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसमें प्रगति करता है। फिर प्रत्याहार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति कर देना। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति यानी कि हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हम लोग शरीर हैं, ये यही चीज है कि मैं बच्चा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब चीजें हम लोग को त्यागना होगी। और किस स्थिति में आना होगा कि मैं आत्मा हूँ, उस स्थिति को हम लोग को जागृत करना होगा, ना कि समझना होगा। ठीक है, ना सिर्फ समझ तो हम लोग गए ही हैं, लेकिन उसको जागृत करना होगा इसमें। तो ये सबसे डिफिकल्ट है, ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। भौतिक इंद्रियों का परित्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है इस संसार में। प्रत्याहार बहुत डिफिकल्ट है कि अपने अस्तित्व का परित्याग कर दो, इतना आसानी से कोई कर ही नहीं पाएगा। धारणा, धारणा मतलब क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, तो उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और परलौकिक स्थिति में हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो अभी क्या करते हैं, इसमें इसमें ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो ध्यान लगाना शुरू करता है। तो ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति है किसकी, ध्यान की। और जब प्रारंभिक स्थिति में वो स्थिर हो जाता है तो फिर वो कहाँ पहुंचता है, ध्यान की स्थिति में पहुंचता है। यहाँ पे वो इस तरीके से ध्यान लगा लेता है कि जैसे, अगर जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, तो जहाँ पे हवा नहीं चलती वहां पे दिया एकदम कैसे जलता रहता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फिर वो कभी भी बुझेगा नहीं। वैसे ही है कि आदमी उस स्तर पे आ जाएगा कि उसको कोई भी आसपास का जो भी चीजें हैं वो कभी भी उसको परेशान नहीं कर पाएगी, वो क्योंकि उस स्थिति में, ध्यान के स्थिति को वो जागृत कर चुका है। और जब ध्यान की स्थिति को जागृत कर लेता है तो क्या होता है, वो समाधि पे प्रगति करने लगता है। और समाधि की स्थिति कैसी होती है, समाधि की स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें कि क्या करता है व्यक्ति, अपने आप को, अपने अपने आप अपना हृदय में जो है भगवान जो परमात्मा रूप में स्थित है उसका जो है उनको दर्शन होने लग जाता है। और जब दर्शन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी भौतिक जो भी दुख है वो सब क्या है, समाप्त हो जाएंगे। उससे उसको वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आनंद में आ जाएगा, क्योंकि उसने किसका दर्शन कर लिया, प्रभु का, उसके हृदय में जो बैठे निवास करते हैं। तो ये है अष्टांग योग, ये है पद्धति अष्टांग योग की। अब अर्जुन ने ये सब सुन लिया है, अर्जुन को डिटेल में भगवान ने पूरा बता दिया। अब मेरा आप लोगों से पहले प्रश्न है कि आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहता है कि क्या ये आप लोग कर सकते हैं, क्या आप लोगों के लिए ये संभव है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी अगर बताना चाहता है, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ये कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए संभव है ये सब चीजें कर पाना। अच्छा, कोमल माता जी बोल रही है हाँ जी। जी हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु माता जी जी। मुझे लगता है कि ये हो सकता है, कोशिश करने से तो
कोई भी सामान्य काम हो सकता है, और ये जी तो माता प्रभु जी, जी तो के आप, साथ जुड़ने का काम है, तो मुझे लगता है कि ये संभव है। अच्छा तो माता जी आप अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार है? मैं छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो माता जी पहले ही भगवान जी चीज है, से जुड़ने की बात कर जी रही हूँ, जी, मैं तो भगवान पहले जी ही से चीज है जुड़ना कि, चाहती हूँ। हाँ तो क्योंकि पहले ही आपके, चीज है ना, एकांत में, हाँ आपको अष्टांग योग मतलब क्या हो, पहले ही चीज हाँ एकांत में जाना है। हम्म, हाँ, क्योंकि अभी जो हमारा जो समय चल रहा है वो ये कि हम कर्म करते जा रहे हैं और भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा था कि हमको सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी जो परिवार की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, उनको भी हम पूरा करते रहें। तो जी ऐसा ये है कि हम अपने कर्तव्य के साथ साथ जो संन्यास का हम या भगवान से जुड़ने का काम क्रम है, उसे भी जारी रखें। हम जी, ये तो नहीं वेट करें कि इसमें, हमारी भौतिक कामनाएं खत्म होंगी, क्योंकि वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन भगवान तो इसमें बोल हाँ, रहे हैं ना कि आपको एकांत में जाना ही पड़ेगा। एकांत में जाने के लिए जरूरी नहीं होता कि हमको सब कुछ छोड़ना होगा। हम क्यों नहीं छोड़ना होगा सभी, माता हाँ जी? नहीं, हम सभी लोगों के बीच में भी बैठकर योग करके भगवान से एक रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ ध्यान योग संभव है कि नहीं है? हाँ जी भाई, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे संभव है? आप हाँ एकांत में जा ही नहीं पा, आप बोल रहे हैं कि मैं छोड़ नहीं सकती अपने फैमिली को, और हम्म, बोल रही कि मैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर हाँ। सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं देखिए, भाई? हमें हमें एक डिसिप्लिन, जैसे कि आपने कहा कि हमें एक नियम का पालन करना पड़ेगा, उस जी, नियम के हिसाब से हमको वो चलना पड़ेगा, तो हर हर मुश्किल आसान हो जाती है भाई साहब। आप पहले ही नियम तोड़ दिया ना आपने, तो आप एकांत में जाने के लिए रेडी ही नहीं हाँ, अपने परिवार को छोड़ तो के। फिर आप बताएं कि किस रास्ते से, किस पथ पे चलकर हम ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे नारी भाव होता है, नारी भाव तो पारंपरिक परिवार से जुड़ी हुई होती है, तो वो जी तो कुछ भी जी हो जी, जाए हम उसे अपने, हाँ, उसी करना को ही हम लोग पड़ेगा। आगे देखेंगे, आगे भगवान चलिए बताएंगे। चलिए, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। हरे कृष्ण। सॉरी, चैट बॉक्स में भी लिखा है, तो कोमल प्रभु माता जी बोल रही है हो सकता है। हाँ जी, शालिनी माता जी बोल रही है इनमें से कुछ भी करना संभव, इनमें से कुछ करना संभव हो सकता है। कुछ से तो फिर माता जी हमने नियम ही तोड़ दिया अष्टांग योग का, वो तो हम अभी भी कर रहे हैं, प्राणायाम आसन कर ही रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है हमें। कर्म योगी बन सकते हैं हम बिल्कुल। शालिनी माता जी बोल रही है ध्यान प्राणायाम, तो वही हम लोग नियम तोड़ रहे हैं ना, ध्यान और प्राणायाम हम लोग, अष्टांग योग का मतलब ही होता है कि सारी चीजों को हम लोग फॉलो करें, तो पहले तो हम लोग सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नैना माता जी बोल रही है संभव नहीं है। प्रत्याहार, प्रत्याहार भी, प्रत्याहार मतलब ये कि अपने भौतिक अस्तित्व को भुलाना होगा, ये समझना जरूरी नहीं है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा, उसको हम लोग को जागृत करना है। ध्यान योग से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नैना माता जी बोल रही है बहुत कठिन है, पवन प्रभु जी बोल रहे हैं कर्म योग से पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आप लोग में से कुछ का है कि हाँ कर सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं अर्जुन का क्या है। देखिए अर्जुन, अर्जुन बहुत फोकस है। आप लोग को पता, आप लोग जानते हैं कि अर्जुन से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी का नहीं है, अर्जुन से ज्यादा फोकस किसी का नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब क्या हुआ था कि एक परीक्षा हुई थी जिसमें कि द्रोणाचार्य जो है सारे अपने विद्यार्थियों को बुलाते हैं और एक परीक्षा लेते हैं कि जो एक परीक्षा लेते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं कि आप सभी लोग जो है अपना धनुष और बाण उठाइए और ऊपर जो है निशाना लगाइए। तो निशाना जब लगाते हैं तो वो पूछते हैं हर एक से कि आपको क्या दिख रहा है, तो कोई शिष्य बोलता है कि उनको बादल दिख रहे हैं, कोई बोलता है उनको फल दिख रहा है, कोई बोलता है कुछ दिख रहा है। जब अर्जुन की टर्न आती है तो अर्जुन बोलते हैं कि उनको सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो उनका फोकस इतना था कि उनका कंसंट्रेशन इतना तगड़ा था कि वो उनको सिर्फ अपना जो है लक्ष्य दिखता था। वैसे ही आपको पता है कि जब स्वयंवर हुआ था तब भी उन्होंने मछली की आंख जो है पानी में देख के मछली को उसकी आंख के जो है निशाना लगा दिया था, तीर मार दिया था। फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं ये सब सुन के। सॉरी, एक मिनट। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल स्थितः स्थिराम। अर्जुन बोल रहे हैं
कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब बताइए, उस समय ना तो इंटरनेट था, उस समय ना तो कोई भी ऐसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन था, और अर्जुन तो पहले से इतने बड़े योद्धा थे, तो उनका जो है सब कुछ फोकस था, सब कुछ चीजें उनकी एकदम कंसंट्रेशन लेवल भी इतना खतरनाक था कि कोई भी उनके लेवल को कोई टच नहीं कर सकता। फिर भी अर्जुन ये चीज बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का अभी संक्षेप में वर्णन किया, ये जो अष्टांग योग बताया है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बिल्कुल अव्यवहारिक है और असहनीय, मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है और अस्थिर है, कैसे ये सब चीजें संभव है। देखिए क्यों नहीं हो पा रहा है ये। उस समय देखिए ना तो, मतलब आप लोग खुद एक बार सोचिए कि ना उस समय इंटरनेट था, ना उस समय टीवी थी, ना कुछ था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फिर अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला हो कि मन चंचल तथा अस्थिर है। ऐसा हम अर्जुन क्यों बोले हैं? क्योंकि उनको पता है, वो क्या थे, वो गृहस्थ आश्रम में थे, वो क्या थे, क्षत्रिय थे, वो गृहस्थ आश्रम में थे, उनके भी बच्चे थे, ठीक है। तो उनके लिए सब कुछ त्याग के एकांत में चले जाना एक तरीके से क्या हुआ, एक पहली बात तो धर्म, वो क्षत्रिय थे तो उनका धर्म ये बोलता ही नहीं कि वो सब कुछ छोड़ के चले जाए एकांत में, तो उनके लिए संभव था ही नहीं, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ में थे। दूसरी बात थी कि उनके लिए ये सब चीजें कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा मन चंचल तथा अस्थिर है। और आगे उन्होंने बताया कि उनका मन चंचल तथा अस्थिर क्यों है। वो बताते हैं क्यों, क्योंकि मन जो है एक तरीके से क्या है, उसके चार तरीके की क्वालिटीज है, उनके कारण से वो मन जो है वो वश में नहीं आ पाता। वो बोलते हैं कि मन चंचल है, अस्थिर है, उसके कारण से वो वश में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटीज क्या है, चंचलम ही मनः कृष्ण कृष्ण रमादि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल यानी अशांत, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब देखिए अर्जुन एक समय पे ये बोलना चाह रहे कि वो एक समय पे वायु को कंट्रोल कर सकते हैं अपने बाणों से, लेकिन वो मन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। आप खुद इसको सोच के देखिए, प्रैक्टिकल एकदम, कि मन अस्थिर है। मन अस्थिर का मतलब क्या होता है कि आपका मन एक ही जगह पे, अगर आप चाहें तो अमेरिका भी जा सकते हैं, आपको अमेरिका भी ले जाएगा वो, आप चाहें तो आप दूसरे देशों में कहीं भी जा सकते हैं, दूसरे दूसरे देशों में भी आप घूम सकते हैं एक ही जगह बैठ के। ये मन की खासियत है, तो वो अस्थिर है, कभी भी नहीं रह सकता। चलो मान लो आपने उसकी अस्थिरता कम करने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन डेवलप किया, लेकिन वो अगले ही उस अगला अगला उसका क्वालिटी क्या है, वो अशांत है, वो शांत भी नहीं हो पाए। आप उसको शांत करने का कोशिश किए थोड़ा कंसंट्रेशन करके, लेकिन वो अशांत है, उच्छृंखल यानी अशांत है, इतना अशांत है कि वो फिर वापस से भाग लेगा, फिर वापस से आपको अमेरिका ले जाएगा, फिर वापस से आपको दूसरे देशों में घुमाएगा, कहीं और कुछ करवाएगा। चलो कोशिश आपने और ज्यादा कंसंट्रेशन जगाया, आपने और ज्यादा कोशिश कर ली, लेकिन वो हटीला है, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि वो हट करके निकल ही जाएगा। चलो आप और ज्यादा शक्तिशाली है, आपने क्या किया, आपने इतना कठोर नियम का पालन किया और आपने उसको क्या किया कि कंट्रोल करने के लिए मार कूट के कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन वो इतना बलवान है कि वो आपको फिर कंट्रोल में ले लेगा। तो अर्जुन जो है उस समय पे ये चीज बोल रहे हैं जिस समय पे कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अभी तो हमारे और चारों ओर डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें इतना अटैचमेंट है हम लोगों का एक दूसरे से कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। हम लोग ध्यान लगा रहे, हम लोग को बच्चे की याद आ रही, बच्चा क्या पढ़ रहा, पता नहीं खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, इस तरीके के ध्यान से हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो अर्जुन ने उस समय 5,000 साल पहले ही इस पद्धति को रिजेक्ट कर दिया, सीधा सीधा ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब कुछ अपना एक्सक्यूज भी नहीं दिया, सीधा ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कैसे बता रहे हो आप, मैं तो मन को कंट्रोल ही नहीं कर, इतना कठिन है मन को कंट्रोल करना कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा कठिन थी, ये तो भगवान को पता थी ना, भगवान तो जानते हैं सब कुछ, तो फिर भी भगवान ने ये चीज क्यों बताई? भगवान ने अष्टांग योग पद्धति के बारे में क्यों बताया होगा, जब भगवान को तो पता था ये कि अर्जुन मना करेंगे। ये तो भगवान तो जानते थे, क्योंकि भगवान ने ही तो अर्जुन को क्या किया है, अर्जुन की बुद्धि को जो है भगवान ने ही मोहित किया, भ्रमित किया है, तो वो तो जानते थे अर्जुन क्या जवाब देंगे।
लेकिन फिर भी भगवान ने क्यों बताया ये पद्धति के बारे में? आप लोग अपने हिसाब से बताना चाहे तो बता सकते हैं कि भगवान ने फिर इस पद्धति के बारे में बताया ही क्यों, जब अर्जुन इसको रिजेक्ट करने वाले थे, इतना इतना डिटेल में क्यों बताया हर चीज? जी, हरे कृष्णा। आईफोन जो है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसी पद्धति सीख के जो जो लोग ये पद्धति सीखते हैं, वो सीखने के बाद दूसरों को गाइड कर सकते हैं, मानो गुरु के तरह दीक्षा दे सकते हैं। तो जैसे हमारे लोग जो संसारी लोग रहते हैं, वो सीख के थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। ओके, लेकिन माता जी ये तो अर्जुन ने तो एकदम इसको मना ही कर दिया, तो हम लोग के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम लोग सीख हाँ, पाए। जो सांसारिक लोग हैं उनको तो ये असंभव है, जी, लेकिन जो लोग मतलब जो अच्छा सिद्धि जो सब प्राप्त, कुछ छोड़ चुके हैं, आप उनके हाँ बारे में त्याग बता रहे हैं। करके, ठीक हाँ है, ओके। त्याग करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, जी जो जी जी। अपना शुद्धिकरण करके ये प्राप्त करते हैं, तो उनके द्वारा सामान्य मनुष्य भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले सकता है। ओके मतलब ओके। ऐसे मेरी, हाँ। जी जी जी, कोई बहुत हाँ बढ़िया आपने गुरुजी। मतलब। ओके, हरे हाँ, कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। हाँ। जी। और किसी का कोई कमेंट, कोई बताना चाह रहा हो, कोई अपने विचार रखना चाह रहा हो? मलय प्रभु जी बता रहे हैं क्योंकि राक्षस बहुत कठिन योग कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। पवन प्रभु जी बोल रहे हैं क्योंकि कभी किसी ने तो किया होगा, इसलिए हमारे लिए ज्ञान हो सकता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए, आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ये जो बात अर्जुन बोल रहे हैं, अगर आप लोग गौर करें तो अर्जुन ने सबसे पहले अध्याय में ये बोला था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं एकांत में जाने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन तो तैयार हो गए थे एक तरीके से सब कुछ छोड़ने के लिए, लेकिन अर्जुन जानते थे कि कलयुग में ये चीज संभव नहीं है। और हमने देखा कि अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस लोग? हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वो किसके प्रश्न है? सारे कलयुग वाले, कलयुग वासियों के प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कौन पूछने के लिए उनको मोहित किया है? भगवान स्वयं किए हैं, क्योंकि ये ज्ञान उनको, अर्जुन को नहीं देना था। किसको देना था ये ज्ञान? हम लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि अर्जुन तो पहले से गुणाकेश है, वो जानते हैं सब कुछ। तो अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना था उनको, तो अर्जुन को भ्रमित किया। अब उन्होंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि वो सारी विधियों के बारे में बताना चाह रहे थे। ये हम लोग को गाइड करने के लिए कि कौन सी विधि कठिन है, कौन सी विधि सरल है। तो वो एक लाइन से सब चीजें बता रहे हैं आपको। कर्मयोग बताया आपने, अब आपके ऊपर है कि आप कर्मयोग के माध्यम से जुड़ना चाहो तो आप कर्मयोग के माध्यम से जुड़ सकते हो। फिर ज्ञान योग बताया आपको, बोला कि ज्ञान योग के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हो तो ज्ञान योग से भी जुड़ सकते हो। फिर आपको बोला निष्काम कर्म से जुड़ना है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी ध्यान योग भी बताया कि आप उससे भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन सी विधि कठिन है, कौन सी विधि सरल है, ये कौन हम लोग को डिस, डिस बता रहा है? ये बता रहे हैं अर्जुन। अर्जुन जो बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके लिए भी ये कठिन है, तो हमारे लिए कितनी कठिन होगी ये। इसलिए भगवान ने ये चीज यहाँ पे बताई कि अर्जुन इसका क्या करे, बहिष्कार कर दे, जिससे कि हम लोग भी क्या करें, उसका पालन करें। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत एव इतरो जना। जैसा ऐसा श्रेष्ठ पालन करेगा, वैसा वैसा हम भी क्या करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इसलिए भगवान ने ये चीज यहाँ पे बताई कि अर्जुन क्या करे, इसको रिजेक्ट कर दे। अब अर्जुन की ये बात सुनी भगवान ने कि ठीक है, मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। अब भगवान अपना उत्तर में क्या दे रहे हैं, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशय असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चल चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। देखिए भगवान स्वयं ये चीज को मानते हैं कि मन जो है, जो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। इतना आसान नहीं है कि हम बोल दें कि चलो हम लोग अष्टांग योग की पद्धति से हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मन क्या है? मन
बहुत ही ज्यादा टीला है, उच्छृंखल है, सब कुछ है। सही है, तुम सही बोल रहे हो, उसको वश में नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन भगवान उसकी पद्धति बता रहे हैं, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा। अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न गुह्यते। अगर अब तुम अभ्यास करोगे और विरक्ति करोगे तो इन दो माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, मन को वश में कर सकते हो। लेकिन अभ्यास कौन सा है और विरक्ति कौन सी है? तो देखिए दो चीज है, एक तो अभ्यास करना है, अभ्यास किसका करना है ये हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभ्यास करना है मतलब अभ्यास करना है हमको कि भगवान के नाम का जप करना है। नॉर्मली हम लोग उसको वश में नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को उसको कहीं ना कहीं लगाना होगा, उसको कहीं ना कहीं इंगेज करना होगा मन को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास करो किसका? अभ्यास करना है हमको कि महामंत्र का जप करो, भगवान नाम हरि नाम का जप करो और कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, जितने शास्त्र हम लोग पढ़ सकते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुन सकते हैं, भगवान के बारे में जितना हम लोग भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, दैट ये हो गया हमारे लिए अभ्यास करना। उसके बाद विरक्ति किससे करनी है? विरक्ति हम लोग को करनी है सारी पाप कर्मों से विरक्ति करनी है। और पाप कर्म किन में आते हैं? चार चार चीजों में पाप कर्म बसे हुए हैं। एक तो मांसाहार का सेवन नहीं करना है, दूसरा हम लोग को जुआ इत्यादि से दूर रहना है, तीसरा हम लोग को पराई स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखना है, चौथा हम लोग को कोई भी तरीके से नशा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। तो ये चीज से विरक्ति करेंगे और अगर हम लोग अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे, भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, हम मन को बहुत आसानी से वश में कर सकते हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल कर पाना इस कलयुग में असंभव है, लेकिन संभव कब हो सकता है? जब हम लोग अभ्यास करेंगे और विरक्ति करेंगे। इसलिए बार बार हम लोग को क्या बोला जाता है कि सिर्फ अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच में अगर छोड़ दिए तो फिर माया देवी इतनी प्रबल है कि वो इतना जल्दी कब्जा कर लेगी कि वो छोड़ेगी ही नहीं फिर। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभ्यास करते रहना है। अगर हम लोग इनिशियल स्टेज में है तो भी हम लोग को लगे रहना है, अभ्यास करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये किसका बताया हुआ सोल्यूशन है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अभ्यास करोगे तो आराम से तुम इसको मन को वश। अब बात आती है कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना है कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो तबाही हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया, आग का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपने देखा होगा रॉकेट वॉकेट जो लॉन्च होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, आप देखेंगे कि उसमें जो आग होती है उसको ना दबा के रखते हैं, ठीक है, उसको एक एक कंट्रोल करके रखते हैं, उस तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। और फिर जब लॉन्च करने की बारी आती है तो वो देखिए आप उस रॉकेट को, वो आग कहाँ लेके जाती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे लेके चले। तो मतलब वो जब कंट्रोल थी तो क्या किया उसने, चमत्कार कर दिया ना, एक जगह से दूसरी जगह चले गई। लेकिन जब कंट्रोल में नहीं होती है तो आप देख सकते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो आसपास के कितने भी जो है गांव है, शहर है, सब जो है सारे झुलस जाते हैं। तो जब ये कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे ही हमारा मन भी है। जब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा तो हमारा मित्र होगा, जब हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हमारा शत्रु है। और वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, बंधुर आत्मा मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनोजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रु। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो भगवान इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट कर दिए कि मन ही है जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके साथ कि हम लोग रह रहे हैं। और मन किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धि। बुद्धि किससे जुड़ी हुई है? बुद्धि किसकी पड़ोसन बताई थी? आत्मा की। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। और मन हमने जीत लिया, मन को अगर जीत लिया तो मन हमारे मुताबिक कार्य करने लग जाएगा। अगर मन को नहीं जीता तो हम लोग मन के मुताबिक कार्य करें। तो मन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। अगर आप भी अभी भी देखिए, अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो एक जगह पर आप अपने मन को नहीं लगा सकते, क्योंकि आप कार्य कुछ कर रहे हैं, दिमाग में आपके कुछ चल रहा है। तो ये मन का स्थिति है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मन बहुत ज्यादा चंचल है, को बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी हर किसी को कंट्रोल करने में इस कलयुग में। लेकिन अगर कोई अभ्यास करता रहा, अगर कोई हरिनाम करता रहा और ये सब सारी पाप कर्मों से दूर रहा तो उसके लिए मन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। उसके लिए कुछ कुछ समय के बाद क्या होता जाएगा, वो धीरे 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 कंट्रोल होता जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें उसको हैबिट देना होगी, ठीक है। क्योंकि मन अभी ऐसी हैबिट में है कि वो भगता रहता है। हमको उसको हैबिट देना होगी, उसको एक ऐसी आदत देनी होगी जिससे कि वो एक चीज में ही लगा रहे। तो वो आदत देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे अर्जुन क्या बोलते हैं कि अर्जुन का एक और प्रश्न आता है कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अभी अर्जुन उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने क्या किया कि कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन भौतिकता में इतने ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्शन, इतने ज्यादा वैसी चीजें हैं जो कि क्या करती है, हमें आकर्षित कर लेती है, और जिससे कि हम लोग क्या है, अपनी प्रगति, अपनी स्तर से नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, मन अपना जो है कब्जे में कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कुछ और दिखता है, कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे कि वो आकर्षित हो जाते हैं और उससे वो नीचे गिर जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि उन लोगों का क्या, वो तो असफल हो गए, मतलब कुछ समय तक किया, असफल हो गए, तो उन लोगों का क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, ठीक है, उनको योग सिद्धि प्राप्त, उनको कैसे, उनको क्या होगा, उनका क्या होगा आगे, उनको कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में भगवान अब देखते हैं क्या बोलते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी अगर भक्ति करी है, अगर थोड़ा सा भी अगर इस चीज का पालन किया है, तो उसका क्या होगा, उसका हमेशा उद्धार ही होगा, कभी उसका फेलियर है ही नहीं इसमें। तो भगवान दूसरे अध्याय में बोले थे, पाप कर्मों का जो खंडन किया था उनने, जो उन्होंने जो एक कारण दिया था, अर्जुन ने क्या बोला था, स्वल्पम वयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अगर तुम थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रयास कर लोगे ना, तो तुम्हारी त्रायतो महतो भयात, मतलब महान से महान भय से भी रक्षा हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति असफल हो भी जाता है, अगर उसने बहुत कुछ कुछ लंबे समय तक अगर किया है, इस योग का पालन किया है, उसने हरिनाम लिया है, उसने मन को कंट्रोल करके भगवान में लगाया है, सेवा करी है, तो उसका क्या होगा, उसका अगर वो असफल हो जाता है कुछ समय के बाद, वो अगर उसका जो है उस अपने स्तर से, उस स्तर से पतन हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अगले जन्म में उसको क्या मिलेगा, पवित्र आत्माओं के लोकों में पहले तो जन्म मिलेगा, वहां पे वो अनेक वर्ष तक उसको भोग करने के लिए मिलेगा। जब उसका सारा जो भी उसका कर्म फल का जो भी उसका वो है, प्रारब्ध वो जब समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो शरीर छीन लिया जाएगा पवित्र आत्माओं के लोगों से। फिर उसको कौन सा शरीर मिलेगा, उसको इस मृत्यु लोक में या तो सदाचारी पुरुषों के घरों में, ब्राह्मणों के घरों में, ठीक है, या तो फिर धनवानों के घरों में जगह मिलेगी। सब लोग का मानना, अच्छा धनवान के घर में कैसे, क्यों धनवान के घर में ही भगवान क्यों आते हैं। भगवान के बोलने का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति को सारी सुख समृद्धि प्राप्त होगी, जिससे कि उसको इन उन चीजों के लिए ना भागना पड़े जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, इनके लिए उनको उसको सारी सुविधाएं देंगे, जिससे कि वो जो चीज छोड़ चुका है अपने पिछले जन्म में, उसी से वो कंटिन्यू कर सके। जैसे अगर पंडित परिवार में जाएगा या फिर वो ब्राह्मण परिवार में जाएगा, तो उसमें क्या है, उसको शुरुआत से ही वैसे ही आचरण मिलेंगे, और वो क्या कर पाएगा कि वो भक्ति में अपने आप को धीरे धीरे लगा पाएगा, क्योंकि उसका परिवार वैसा है। तो वो जो बची हुई थी वो वापस से स्टार्ट कर लेगा। जैसे अगर उसकी 70% वहां पे उसने 30% करी है भक्ति, और यहाँ 70% बच गई है, तो वो यहाँ स्टार्ट कर सकता है, 70% यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कुछ समय तक जिस करता है और फिर वो असफल हो जाता है, तो उसको सदाचारी यानी ब्राह्मणों के कुल में या फिर धनवानों के कुल में जन्म मिलता है। लेकिन उसका क्या, जो बहुत लंबे समय तक कर रहा है और फिर जो गिर गया, उसी के बता रहे कि दीर्घ काल तक योग करने के बाद उसका क्या होता है। तो बहुत लंबे समय तक किया उसने, उसके मरने का समय आ गया था, लेकिन उसके कुछ 1-2 साल पहले उसने जो है गलत कार्य कर दिया और पतन हो गया उसका, तो वो असफल हो गया। तो उसका क्या मतलब, उसने 90% कर लिया था, 10% रह गया था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ये संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, मतलब कि अति बुद्धिमान यानी कि वो वैष्णवों के परिवार में जन्म लेता है, वो वैसे ही जन्म लेता है जो कि भक्त होते हैं, पहले से ही भक्ति में ही लगे रहते हैं और कुछ नहीं करते, तो वो सिर्फ भक्त होते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी का जैसे जन्म हुआ था, तो वो भी भक्त परिवार में हुआ था, ठीक है। उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उनका भी जो है वो जन्म भक्त परिवार में हुआ था। तो ऐसे जो होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, मतलब वैष्णव के परिवार में जन्म लेते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा जो धर्म होता है वो दुर्लभ होता है, क्योंकि वो बचपन से ही लग जाते हैं किसमें, पूरे भक्ति में। तो उनकी जो बची हुई 10% भक्ति, वो भी क्या हो जाती, वो होगी, कंप्लीट हो जाएगी, और फिर वो जो है वो मुक्त हो जाएगी, वो फिर संसार से मुक्त। तो भगवान ये दोनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि
जो कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल हमारे इसमें भी, जो किड्स का जो क्लासेस चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे बच्चे आप देखेंगे, उनको सारे श्लोक भी याद हो गए, उनको सारे वैष्णव गीत भी याद हो गए, उनको सब कुछ याद हो गया, उनको प्रणाम मंत्र सारे याद हो गए, सब कुछ उन्होंने बस क्लास करते करते ही उनको याद हो गया। तो हम एकदम देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है हमारे लिए कि इतनी छोटी सी उम्र में ही उनको ये सब चीजें कैसे हो पा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले समय पे उनकी जो है भक्ति जो है बच गई होगी, इसलिए भगवान ने उनको ऐसे परिवार में जन्म दिया जिससे वो क्या कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं उसको, बचपन से ही जो है वो उनको सीखने में आसानी होगी। नहीं तो ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मा का, ये सब चीजें बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, हम लोग के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो इतना आसानी से उस चीज को समझ लेते हैं। तो ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनने कहीं पिछले जन्म में भक्ति की होगी, क्योंकि उनकी असफ वो रह गई थी, उसको वो कंप्लीट करने के लिए उनको भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया जिससे कि वो अपनी भक्ति को कंप्लीट कर पाए। तो सबसे बड़ी योगी कौन है, अब भगवान यहाँ पे बताएंगे। देखिए अब सारे योगों के बारे में भगवान ने बता दिया, उन्होंने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, और ध्यान योग भी बता दिया, अष्टांग योग भी बता दिया, सब बता दिया। अब वो बता रहे हैं कि इन सब में से तो सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, वो बताएंगे भगवान। कि अब देखिए यहाँ पे जो योगी है वो कौन है, सबसे बड़ी योगी कौन है, नारद जी है। तो नारद जी कौन थे, भक्त थे। तो कौन सबसे बड़ा, जो इन सभी में योग कौन सा होगा सबसे बड़ा, भक्ति योग या फिर अष्टांग योग या फिर कर्म योग या ध्यान योग, किसके बारे में भगवान बताएंगे कि इन सारे योगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योग क्या है जिससे कि तुम लोग आसानी से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने कर्मयोग देखा, कर्मयोग में क्या था कि हम लोग को क्या है, अपने कर्मों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का भगवान ने बताया कैसे जुड़ सकते हैं हम लोग। भोग लगा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, भोग लगा के प्रसाद खाएं, ठीक है, कीर्तन करें, आरती करें, इस तरीके से हम लोग अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए, वो उस कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए करें। ज्ञान योग बताया कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग किसी गुरु के पास जाएं, उनसे जिज्ञासा करें, और ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या करें कि ये जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। और इस दिव्य के, इस भौतिक, इस आध्यात्मिक ज्ञान को अगर हम लोग जान लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर का जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाएगी, और उसके माध्यम से हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अष्टांग योग, अभी जैसे भगवान ने बताया कि यम नियम प्राणायाम आसन, ये सब का पालन करते करते समाधि स्तर तक पहुंचे, और फिर जो है भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। लेकिन इन तीनों से ऊपर क्या है, इन तीनों से ऊपर है भक्ति योग। भक्ति योग क्यों है, क्योंकि भक्ति योग में ये तीनों योग पहले से ही आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, आप देखिए भक्ति योग में हम लोग करते हैं, हम लोग भक्ति योग में करते हैं भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग करते हैं भगवान के नाम का जप, और जप करने में वो ध्यान लग गया, हमारा मन को भी हम लोग वहां पे लगा दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भगवद गीता, भागवतम, ये सब पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान आ गया, सारे शास्त्रों को, भगवान की लीलाओं के बारे में वो ज्ञान आ गया। और जो हम लोग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, रोज मंगल आरती कर रहे हैं, उनके लिए भोग बना रहे हैं, उनके लिए ये सब कर रहे हैं, ये उनको कपड़े पहना रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, ये सब चीजें क्या आ गई, कर्म योग में आ गई। तो ये सब क्या हो गया, भक्ति योग। तो ये सारे योग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, एक तरीके से भक्ति योग की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो इन सबसे टॉप मोस्ट सबसे जो योग है वो क्या है, भक्ति योग। अगर हम लोग इन तीनों को नहीं भी करेंगे और सिर्फ भक्ति योग का पालन करेंगे तो ये तीनों इसी में स्वतः आ जाएंगे। हम लोग को अलग अलग योगी बनने का जरूरत नहीं है। हम लोग अगर सीधा भक्ति योग के स्तर तक पहुंच के अगर भक्ति करना स्टार्ट कर दें, अभ्यास है ना, तो कौन थे, अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो ये सारे योग हम लोग सारे लोग किसमें समाये हुए हैं, सारे योग किसमें समाये, भक्ति योग में ही समाये। तो हमें अलग अलग योगों का पालन करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये भक्ति लेडर बोलते हैं इसको, भक्ति लेडर। ये सीढ़ियां हैं जो कि हमें कहाँ तक लेके जाएगी, भगवान के तक लेके जाती है। तो हम लोग देखिए क्या होता है, भक्ति लेडर में ऐसा बताया जाता है कि आपको 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कुछ 100 फ्लोर है, 100 या 1000 या करोड़ों करोड़ों फ्लोर मान लो आप, एक तरीके से करोड़ों फ्लोर है। तो आपको एक तो रास्ता है सीढ़ियों से जाने का और एक रास्ता है लिफ्ट से जाने का। कौन सा रास्ता आपके लिए आसान है, लिफ्ट से जाना आसान है। और ऐसा नहीं हमारे लिए, हर किसी के लिए लिफ्ट से जाना आसान है, ठीक है। तो अगर आप उससे जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, तो आपको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे उस करोड़ों सीढ़ियां चढ़ने में, करोड़ों स्टेप चढ़ने में। अगर हम लोग सीधा लिफ्ट में बैठेंगे तो हम लोग सीधा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कहाँ, भगवान के तक, भगवान तक, भगवान को जानने के लिए। तो इसलिए ये भक्ति लेडर होता है। धीरे धीरे अगर बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग कर्म योग के माध्यम से जाएंगे, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, हम लोग ज्ञान योग के माध्यम से जाएंगे, वो भी। और सबके देखिए, सब भगवान ने सभी चीजों के
वो भी बताया है कि कर्म योग से आप कैसे नहीं, मतलब कितना डिफिकल्ट है, ज्ञान योग से कितना डिफिकल्ट है, अष्टांग योग से ही बता दिया कितना डिफिकल्ट है। और ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, इसमें आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और इसीलिए अगर हम लोग ये करते हैं तो ये सारी चीजें इसी में आ जाएगी, इसी में समा जाएगी, और हम लोग को अलग अलग योग पद्धति का फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर ही अग्रसर होते हैं। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, उसी की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। और यहाँ पे आप देखिए, श्रद्धावान भजते, भज होता है वो सेवा करना होता है, भज धातु है जिसका मतलब होता है सेवा करना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा, और सबों में सर्वोच्च है, और यही मेरा मत है। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान ने यहाँ पे क्लियर कर दिया इसी चीज को, कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, यानी कि श्रद्धावान भजते योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिन अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा से भी मुझे क्या करता है, भजता है। भजता यानी कि मेरी सेवा करता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योगों में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। तो जो भक्ति योग है, जो भक्ति योगी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वही भगवान के सबसे ज्यादा करीब रहता है। वही भगवान क्या बोल रहे हैं इसको, कि वो मेरे परायण रहता है, वो हमेशा अपने अंतःकरण में अपने मेरे विषय में ही सोचता है, और वो क्या करता है, दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है अपने। तो वो हमेशा मेरे साथ अंतरंग रूप से युक्त रहता है मेरे साथ। तो अभी भगवान इसकी पुष्टि खुद कर दिए कि इन सारे योगों में से भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग, ये योग है, इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक स्तर तक लेके जाना है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो कि हमें क्या करती है, भगवान से जोड़ती है। अब बात आती है कि इस कलयुग में कौन सा युग धर्म है, कौन सा योग हम लोग को करने के लिए बोला गया है, वो भी शास्त्रों में दिया हुआ है। तो हमें क्या है, शास्त्रों के माध्यम से ही अगर इस चीज को फॉलो करें तो हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग के लिए, हम लोग गलत चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो बात ऐसे ही गलत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर कोई पिता है, एक पिता है और एक बच्चा है। अब वो जो बच्चा है, वो अगर जिद करता है कि उसको वो आग में हाथ डालना है, उसको एक आग दिख रही है, अब बच्चा नहीं जानता कि वो आग है, अब वो बोलता है कि मेरे, उसको खिलौने जैसा लगता है, वो जानता है कि नहीं, मेरे को इसी आग में हाथ डालना है। अब जो पिताजी हैं, वो क्या उसको हाथ डालने देंगे? नहीं, वो उसकी रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, कि उसमें हाथ मत डालो, वो क्या है, आग है, वो तुमको जला देगा। वैसे ही हम लोग भी अगर कभी किसको, इन दूसरे योगों को अगर पालन करते हैं, तो हम लोग के लिए यहाँ पे पिता कौन है, हम लोग के यहाँ पिता कौन है, हम लोग के जो पिता और माता वो कौन है, शास्त्र है। तो क्योंकि उसको श्रुति मैंने पहले ही बताया था कि हमारी माँ के समान है शास्त्र, तो वो हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को सही डायरेक्शन देते हैं कि इस युग में, कलयुग में तुम्हारे लिए भक्ति योग लिखा हुआ है, ठीक है, युग धर्म लिखा हुआ है, युग धर्म में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, वो करो। अगर हम लोग भी जिद करेंगे, नहीं हम लोग को कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, ये सब करना है, तो हम भी उस आग की तरह क्या हो जाएगा, हमें भी तकलीफ होगी। इसलिए हम लोग को क्या है, बचाने के लिए, हम लोग को रोकने के लिए कि तुम गलत कार्य ना करो, तुम सही कार्य करो, जो कि बोला गया है इस युग के लिए, जो बताया गया है वो कार्य तुम अपनाओ, ना कि तुम अपने मनोधर्म से, अपने मेंटल स्पेकुलेशन से तुम अपने कुछ भी सोच लो कि हाँ नहीं, कर्मयोग से भी हम लोग जुड़ सकते हैं। तो बहुत टाइम लग जाएगा, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, हमारे पास इतना समय है नहीं। हम लोग पहले भी देखा था पहले ही अध्याय में कि हमारे पास, हमारी आयु इतनी कम है कि हम लोग को पता ही नहीं कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी। तो भी हम लोग क्या है, इस अंधकार में जीते हैं कि हाँ हम तो कर्म योग से ही जुड़ेंगे, क्योंकि कर्म करना ही बोला है भगवान ने, कर्म करना बोला है, लेकिन कैसे बोला है ये तो हम लोग को डिसाइड करना है, कैसे हम लोग कर्म करें, कर्म योग करें। तो अगर हम लोग भक्ति योग ही कर रहे हैं तो फिर कर्म योग अलग से क्यों करें, वही तो है कर्म योग। तो इसलिए इस संसार में क्या बोला गया है, देखिए कलयुग में, कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यायां कलो तद हरि कीर्तनम। श्रीमद् भागवतम में आता है कि हे राजन, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, तथा द्वापर युग में भगवान के
चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरिनाम जप करने से सीधे ही प्राप्त हो जाता है। हमें और कुछ करने का जरूरत नहीं। देखिए उनको कितनी घोर से घोर तपस्या करनी होती थी सतयुग में, ठीक है। द्वापर युग में इतनी बड़े बड़े यज्ञ होते थे, त्रेता युग में इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, इतनी सारी चीजें शुद्धता होती थी कि वहाँ सबको इकट्ठा करो और सब चीज बहुत नियम पालन करने होते थे। इतना आसान नहीं होता जो आजकल हम लोग करने बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान साक्षात थे, तो वहां पे सबके लिए आसान हो गया था कि उनके चरण कमलों की हम लोग सेवा कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे मंदिर भी जो है समाप्त होते जाएंगे, तो फिर हम लोग के पास क्या रह जाएगा? एक ही रह जाएगा, एक ही चीज रह जाएगी, वो है भगवान का नाम। और यही चीज यहाँ पे बता रही है, कलयुग में केवल अगर हम लोग अभी से ही भगवान का नाम का जप करने लग जाएंगे तो फिर आगे हमको दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से उसको आगे क्या है उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो जैसे सतयुग में ध्यान लगाना था, द्वापर युग त्रेता युग में बड़े बड़े जो है यज्ञ करके बलिदान देना था, द्वापर युग में था कि मंदिरों में जाके भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, और कलयुग में बोला गया है कलो हद हरि प्रभु के पवित्र नाम का जप। और कौन सा है वो हम लोग पहले भी देखे थे कि अगर हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम लोग बैठ के एक जगह पे बैठ के अगर खुद से इस मंत्र को बोलते हैं तो वो जप कहलाता है। इसको हम लोग जपा कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग सारे लोगों के साथ में, सारे भक्तों के साथ में जाके हम लोग इसका कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी एक पद्धति है कि हम लोग जगह जगह पे भक्तों के साथ जाके कीर्तन करें। ये भी एक तरीके से क्या है, भगवान की सेवा है। अब बात आती है कि हम कैसे इस पे विश्वास कर ले कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों से कुछ तो प्रमाण होंगे। तो बिल्कुल शास्त्रों में दिया हुआ है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम से ही हम लोग को क्या मिल पाएगा, मोक्ष या मुक्ति मिल पाएगी। हम लोग इस संसार से बंधनों से तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे। पहला आता है नारायण संहिता में। नारायण संहिता में बता दें कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। उसी से क्या होगा, केवल बोला है, देखिए केवल, ठीक है, ओनली परमेश्वर के पवित्र नामों का जप, और कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। उसके बाद ब्रह्म नारद पुराण और चैतन्य चरितमृत में आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। 3 बार बोला है, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। इस किसमें, झगड़े और पाखंड के इस युग में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए जब भी हम लोग कोई अपनी बात मनवाने के लिए कोई बात करते हैं या समझाने के लिए अगर करते हैं तो उसको ज्यादा जोर दे के बोलते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि 3 बार बोला गया है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद भागवतम में आता है एक और जगह पे कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है और हम लोग जानते हैं, फिर भी इन युगों के बारे में, इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। यानी हरिनाम लेने से सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोकों में पदोन्नति यानी कि आध्यात्मिक लोगों तक पहुंच सकता है। तो हमारा यहाँ से इस भौतिक संसार से छुटकारा पाना, यानी कि इस जन्म मृत्यु से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भगवान के नाम का जप, भगवान का नाम, हरि नाम, और कुछ भी नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। और भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे खुद, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, तो समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं और फिर भी हम लोग अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी उसका पालन नहीं करते तो फिर हम लोग मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीजें समझ में आती है, हम लोग लिटरेट हैं, हम लोग पहले ही पढ़े लिखे हैं, और हम जब शास्त्र ये सब चीजें बता रहे हैं तो शायद कुछ, वो शास्त्र किसकी है, शास्त्र किसकी वाणी है, भगवान की, स्वयं भगवान की वाणी। तो वो हम लोग को एक तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम लोग इस डायरेक्शन को फॉलो करें और क्या करें, इसको अपनाएं, जिससे कि हम लोग को क्या होगा, इस बंधनों से, हम लोग ये जो बंधन में, इस खालय में फंसे हुए हैं, इससे आराम से निकल के भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाए। अब कुछ तरीके होते हैं कि महामंत्र का जप कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले, हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें पंचतत्व मंत्र बोलना होता है, ठीक है। पंचतत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो यहाँ पे ये क्यों बोलना होता है, क्योंकि
ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो वो अपने सारे पार्षदों के साथ में आए थे और उनका एक ही लक्ष्य था कि इस हरिनाम का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि सारे लोग जो है वो क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, इस भौतिक संसार से, इस दुखों से मुक्त हो जाए और वो पवित्र आनंद के साथ में भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी भगवान का नाम लेने का नाम लेते हैं तो उनसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु से और सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं, जिससे कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आसानी से क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, किसके भाव में आए थे, श्रीमती राधा रानी के भाव में इस संसार में आए थे हरिनाम को बांटने के लिए। इधर आप ये देख रहे हैं बीच में ये चैतन्य महाप्रभु है, इस ब्लू में आप देख रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु है, ये जो है सदाशिव जी जो कि शंकर भगवान और विष्णु जी का मिश्रित रूप है, जो कि क्या है, अद्वैत आचार्य जी। इस लाल जो आप देख रहे हैं इधर, ये है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है वो साक्षात श्रीमती राधा रानी का जो है स्वरूप है, और जो नारद जी हैं उनका स्वरूप है श्रीवास ठाकुर जी। तो हम इन सभी को क्या करते हैं, जब भी भगवान लीला करने आते हैं तो अपने पूरे ग्रुप के साथ आते हैं। तो आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें पता चलेगा कि हनुमान जी भी हैं, आए थे साथ में भगवान के, अर्जुन भी थे, सब थे, सारे सारे लोग आए थे, सारे पार्षद जो है भगवान के साथ आते हैं भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए। और फिर जब भगवान यहाँ से इस धराधाम से जाते हैं तो फिर वो सब भी उनके साथ में चले जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नियम ये है कि थोड़ा जोर से जब करें, मतलब इतना भी जोर से नहीं कि आसपास के लोगों को आपको परेशान करना है, इतना जोर से करना है कि आप खुद सुन सके। देखिए प्रक्रिया ऐसी है, ये प्रक्रिया ऐसी है कि आपको बोलना है और आप ही की बात को आपको सुनना है। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते थे, इसमें कहीं मन का कोई काम ही नहीं है, मन कहीं भी जा रहा है जाने दो, लेकिन आपका एक ही चीज होना चाहिए, एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। तो आप महामंत्र बोल रहे हैं, आपको उसको सुनना है, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप ऐसा ही करते रहेंगे तो इसमें मन को आपको अपना खुद ब खुद लगता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको जबरदस्ती लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब भगवान के नाम से उसको जबरदस्ती करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका फोकस होने लगेगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है। देखिए प्रत्येक नाम, मतलब कि कई बार क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ कुछ बोलने लगते हैं, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कुछ कुछ बोलते हैं, किसी किसी कुछ भी बोलते हैं। तो हमें एकदम परफेक्ट करना है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूरा परफेक्ट बोलना है। दूसरी चीज है कि आधा नहीं बोलना है, कई बार लोग आधा छोड़ देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे मंत्र को बोलना है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, भगवान में, भगवान के नाम में और भगवान के धाम में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है? जितनी शक्ति भगवान में है, उतनी शक्ति भगवान के नाम में, और उतनी ही शक्ति भगवान के धाम में। तो भगवान इन तीनों से अलग नहीं है, इन दोनों से अलग नहीं है। तो भगवान का नाम लेना मतलब ये होता है कि हम लोग भगवान के साथ में क्या कर रहे हैं, अपने आप को भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ में है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि जब भगवान का नाम हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे जिह्वा पे आके नृत्य करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि पूरे एकाग्रता से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे सम्मान के साथ में क्या करना है, जप करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग मोबाइल भी चला रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग खाना बना रहे हैं जप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए दिन भर आप कुछ बोलते रहिए महामंत्र को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन में, मतलब पूरे दिन में एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप पूरा जो है अपना समय किसको दें, जप को दें। ठीक है? आप दिन भर चैंट करते रहिए, वैसे तो भगवान ने बोले ये सततम कीर्तयन्तु माम, कि सतत कीर्तन करते रहिए, लेकिन हम लोग का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो हम लोग को सिर्फ क्या है कि अगर किसी के पास समय कम है तो वो कुछ 10 मिनट निकाल के या फिर कुछ 20 मिनट निकाल के या फिर और कुछ समय निकाल सकता है तो वो ज्यादा समय निकाल के क्या करे, एक समय एक जगह पे बैठ के पूरे भक्ति भाव से, सम्मान के साथ में एक बार पूरी माला के साथ में जप करें। तो वो जो है इस तरीके से हम लोगों को करना है जब, ना कि ऐसे कि घूमते घूमते हम लोग कहीं भी किसी से बातचीत कर रहे हैं और जब करते जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। वो क्या होगा, एक तरीके से हम लोग गलत तरीका है, वो गलत तरीका, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सम्मान के साथ नहीं दे रहे, मतलब इतना सम्मान नहीं दे रहे, हम लोग को लग रहा है कि ये साधारण है, साधारण नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू करता है। देखिए सब लोग क्या करते हैं, कर्मयोग से स्टार्ट करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना,
ठीक है, दान देना। उसके बाद क्या होता है कि इसका अभ्यास करते हुए वो ज्ञानियों से मिलता है, क्योंकि उसके अंदर से जब जब हम लोग ये कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो हमें क्या होता है, जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो हम लोग किसके पास जाते हैं, जो ज्ञानी है उनके पास जाते हैं, तो उनसे हमको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान में जुट जाता है व्यक्ति के। वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि अच्छा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, क्योंकि यही ज्ञान है। और मैं किसका हिस्सा हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, और मेरे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। और इस बात को जब वो महसूस कर लेता है, तो वो कहाँ चले जाता है, वो भक्ति योग के मार्ग पे पहुंच जाता है। तो वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह है भक्ति योग। और भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसमें कोई भी सीमाएं नहीं है, इसमें कोई भी तरीके की सीमा नहीं है। देखिए, आपको कोई बोलेगा कि मैं जो मंत्र का जप करूँ, कहाँ करूँ, जहां मना है वहां कर सकते हैं, लेकिन आप एकाग्रता से करिए, सम्मान के साथ करिए। आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, आप सोते हुए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका एकाग्रता होना चाहिए कि आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। बिना नहाए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, एक ही चीज ध्यान रखना है कि हम लोग उसको सम्मान के साथ करें, एकाग्रता से करें। ऐसा नहीं कि टीवी देख रहे हैं तो और कर रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं तो जब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, यानी कि सभी योग कहाँ तक लेके जाते हैं हमें, भक्ति योग तक। तो अन्य योग जो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने की के साधन मात्र है बस। तो योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। जैसे भक्ति लेडर हमने देखा, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। निष्काम कर्मयोग जैसे कि कल का जो अध्याय था, जिसमें कि हम लोग कर्म फलों का परित्याग करते हैं, कर्मों का नहीं। और जब उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हमारे क्या होता है कि इस मार्ग में हम लोग क्या है, आगे बढ़ने के लिए जो है वो क्या हो जाते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ने के प्रयास में लग जाते हैं। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनावाहित होता है। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कोई विरला ही है, मतलब कोई भाग्यशाली होता है जो कि इस पद को स्वीकार करता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। तो जो भगवान का जो वास्तविक रूप है वो श्याम सुंदर है, जो कि 11वें अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो ये हमने देखा था कि 3 अलग अलग स्तर होते हैं भगवान को जानने के। जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो और जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के वास्तविक श्याम सुंदर रूप पे ध्यान लगाते हैं। तो भगवान राम भी है, भगवान नरसिंह भी है, भगवान वराह तथा श्री भगवान श्री कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो यह अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। अगर आप लोग कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।